हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर वीआरए क्लासेस। चलिए, आज हम लोग जो है सीरीज चला रहे थे। जो हमारा सीरीज चल रहा है मैथ में, उसमें हम लोग जो चैप्टर पोलिनोमियल्स से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पोलिनोमियल्स का कुछ जो कंसेप्ट हम लोग देखते हैं आज के इस चैप्टर में। पोलिनोमियल्स का कंसेप्ट प्लस एनसीईआरटी को जो है क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब पार्ट 2 जो हमारा पोलिनोमियल्स का रहेगा, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पोलिनोमियल्स का कुछ कंसेप्ट जानते हैं। पोलिनोमियल्स बोलते किसको है? सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा। पोलिनोमियल्स एन एक्सप्रेशन हैविंग एन एक्सप्रेशन having more than or equal to टू टर्म्स। ठीक है, सेपरेटेड विथ अल्जेब्रिक सेपरेटेड विथ प्लस माइनस ले लीजिए, प्लस और माइनस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पोलिनोमियल्स। अब टर्म्स इसमें जानते हैं। ठीक है, टर्म्स आपका जो है कांस्टेंट, सिंगल कांस्टेंट का भी टर्म्स हो सकता है। जैसे कोई डिजिट ले लीजिए 2, वो क्या हो गया? टर्म हो गया। तो जो भी जो है टर्म यहाँ पे देखिए 2x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो प्लस माइनस जो सेपरेट है, तो माइनस ये सेपरेट है, ये एक सेपरेट है और ये एक सेपरेट है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये और ये पूरा का पूरा एक टर्म हो गया। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। ठीक है, अब टर्म में जो है हमारा कांस्टेंट भी आ सकता है, सिंगल कांस्टेंट भी रहेगा। टर्म जो है हमारा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का भी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका जो है यहाँ पे मान के चलिए इसको 4 को इरेज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से 4 हटा दिए, तो ये आपका हो गया 2x² माइनस x प्लस 5। तो ये आपका टर्म क्या रह गया? सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल का भी हो सकता है, यानी कि टर्म जो है कंसिस्ट करेगा, ठीक है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। ठीक है, सिंगल कांस्टेंट भी रहेगा, उसके बाद वेरिएबल भी रहेगा। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन का टर्म रहेगा और टर्म जो है सेपरेटेड होगा प्लस माइनस साइन से। ठीक है, अब पोलिनोमियल्स में हम लोग देखेंगे टर्म के आधार पे जो है क्या बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखिए स्क्वायर जो है आपका, ये डिग्री, हाईएस्ट पावर इन द पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? वो आपका डिग्री डिफाइन करेगा। चलिए हम आगे हम लोग देखते हैं इसमें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल px। डिग्री किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इन पोलिनोमियल px। ठीक है, हाईएस्ट पावर हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे जनरल फॉर्म जो है, एग्जाम्पल ax² प्लस bx प्लस c हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x हमारा क्या है? वेरिएबल है। इसका हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर क्या है? 1 है, यहाँ पे पावर आपको 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर आपका 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका डिग्री, DEGR डिग्री इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारा क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल का मतलब हो गया डिग्री, यहाँ पे डिग्री आपका 1 होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? जब डिग्री 1 होगा तो x का पावर क्या होगा? 1 होगा, यानी कि इसका फॉर्म जो हो जाएगा ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म इसका लीनियर पोलिनोमियल का। अब क्वाड्रेटिक देखिए, क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा? डिग्री आपका 2 हो जाएगा, डिग्री जो होगा 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए डिग्री 2 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x की पावर 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जब x की पावर 2 लाइएगा तो ax², अब x स्क्वायर है तो x का भी टर्म आएगा, यानी कि bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा x ये टर्म 0 ना बन जाए। ठीक है, तो 0 किस केस में बनेगा? a का वैल्यू अगर हमने 0 ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? टर्म 0 बन जाएगा। तो यानी कि हमको ध्यान रखना है कि a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे a इक्वल टू नॉट 0। अब यहाँ पे भी x² को जो है, x² वाले टर्म 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, x² वाले टर्म 0 कब नहीं बनेंगे? जब a आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या लग जाएगा? a इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, तो ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री हो जाएगा आपका, डिग्री इसका 3 होगा। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 हो जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? x की पावर 3 आ जाएगा, x³ प्लस bx² प्लस
सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया, जनरल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब वाले टर्म आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 कब नहीं होगा, जब ए का वैल्यू 0 नहीं होगा, ए आपका नॉन जीरो होगा, यानी कि ए इक्वल टू नॉट 0 यहाँ पे कंडीशन लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो हो गया डिग्री के बेस पे। ठीक है, हम टर्म के बेस पे बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल कितने प्रकार का हो जाएगा, एक मोनोमियल, नोमियल होता है। ठीक है, जिसमें टर्म कितना हो जाएगा, टर्म इक्वल टू 1। बाइनोमियल, बाइनोमियल आपने सुना होगा नाम, जिसमें टर्म क्या हो जाता है, टर्म इक्वल टू 2। ऐसे ही आपका चलता जाएगा, आगे आ जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल, इसमें टर्म कितना हो जाएगा, टर्म आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे आगे जितना टर्म आप बढ़ाते जाइएगा वो आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आगे फिर ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, डिग्री के आधार पे आपका होगा लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, और क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 है। तभी हम लोगों को मात्र यही 3 पोलिनोमियल्स आपको पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहने का क्या मतलब हुआ, पोलिनोमियल का उसमें जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का वो वैल्यू बताइए जहां पे जो है होल पोलिनोमियल जो है 0 बन जाएगा। ठीक है, जैसे पोलिनोमियल मान लीजिए पी एक्स है। ठीक है, तब एक्स वेरिएबल हो गया यहाँ पे, तो एक्स वेरिएबल की जगह हम क्या वैल्यू पुट करें, मान के चलिए यहाँ पे हमने पुट कर दिया पी ऑफ के। ठीक है, एक्स की जगह हमने के पुट किया, सपोज दैट के पुट करने पे ये वैल्यू जो है टोटल किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के इज सेड टू बी, ठीक है, के इज सेड टू बी 0 ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ए रियल नंबर के इज सेड टू बी 0 ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स का जो है के जो है 0 ऑफ द पोलिनोमियल बोला जाएगा कब, इफ पी ऑफ के इक्वल टू 0। ठीक है, यही चीज हमने वहां पे बताया, पी के डिनोट्स द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के। ठीक है, अब पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, एक्स वेरिएबल है उसका, अब एक्स की जगह हमने के रखा है। ठीक है, तो के रखने से क्या मिल रहा है, उस पोलिनोमियल पी एक्स का वो वैल्यू निकाल के दे रहा है, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू के पॉइंट पे। ठीक है, अब k की जगह यहाँ पे 2 रख लीजिए। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो px का पोलिनोमियल का कुछ वैल्यू निकल के आएगा, तो वो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। सेम उसी तरीका से जब x की जगह 2 ना रख के हमने k रखा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px देगा एट पॉइंट x इक्वल टू k पे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इन जनरल k इज 0 ऑफ पोलिनोमियल px ax प्लस बी, ये आप अब लीनियर फॉर्म का ले लीजिए। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, यहाँ पे जो है हम लीनियर पोलिनोमियल का जो है एग्जांपल ले लिया ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी पोलिनोमियल आपका है px इक्वल टू ax प्लस बी। तो इसका जीरोज हमको निकालना होगा, तो p की जगह k डालेंगे। ठीक है, p ऑफ k चेक करेंगे, तो x की जगह k डाल दीजिए, a इंटू के प्लस बी। अब ये वैल्यू जो है 0 के इक्वल होना चाहिए, जीरो जो k का वो x का वो वैल्यू बताइए जिसपे px क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो p के डाल के हम इसको 0 के इक्वल कर दिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ak प्लस बी इक्वल टू 0। तो ए के इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ से जो है के आपका निकल के आ गया, के आपका आ गया माइनस बी बाई ए। ठीक है, इस पॉइंट पे के का जो वैल्यू है माइनस बी बाई ए, इस पॉइंट पे क्या होगा, पोलिनोमियल आपका हो जाएगा 0 के इक्वल। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, देन पी के इक्वल टू ए के प्लस बी इक्वल टू 0 डेट इज के इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो यही के क्या है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल है, ये आपका क्या है, 0 ऑफ पोलिनोमियल px है। ठीक है, और ये b बाई ए क्या है आपका, ये अब ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए b यहाँ पे है और a यहाँ पे है, यानी कि b और a जो है उस पोलिनोमियल में जो है कांस्टेंट टर्म है, और एक क्या है आपका वेरिएबल का कोफिशिएंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट, ये आपका हो जाएगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। ये आपका एक रिलेशन निकल के आ गया, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए टर्म हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन
जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। ये आपका बी माइनस बी बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे देखिए ए और बी जो है आपके पोलिनोमियल में है, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखिए आपको रिलेशन मिल गया, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल के जो है किसके टर्म में है, कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल माइनस बी बाई ए के टर्म में। ठीक है, ये आपका आगे पढ़ना भी है, एक टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल का क्या हो गया, के इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो इसको माइनस बी जो है हमारा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हम माइनस बी को क्या लिख दिए, माइनस इंटू कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और ये जो है हमारा क्या है, ये क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोगों को पढ़ना है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जो हम लोग निकाल रहे हैं वो दरअसल है क्या, हम लोग ग्राफ से समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग लीनियर पोलिनोमियल जो है एक्स प्लस बी का जब जीरोज निकालते हैं तो जीरोज कैसे निकालते हैं, पी एक्स इसका हो गया पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो पी के हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ए इंटू के प्लस बी, इसको क्या करते हैं जीरो के इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से के क्या निकल के आ जाता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, यही आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ पे हमने तो जनरल फॉर्म ले लिया। ठीक है, ये क्या है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखिए, ये ग्राफ आपका दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए इसका जो है जीरो जब पोलिनोमियल निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, ये आपका px x वेरिएबल में है। ठीक है, px को ही हम लोग क्या y बोलते हैं। ठीक है, y का वैल्यू बताइए या फिर px हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3। अब यहाँ पे pk निकाल लीजिए, pk आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू के प्लस 3, और इसको क्या करते हैं जीरो के इक्वल कर देते हैं, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा माइनस 3/2। ठीक है, तो माइनस 3/2 जो हो गया ये इस पोलिनोमियल का क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x प्लस 3 का। ठीक है, तो ये कहने का क्या मतलब हुआ, ये बता रहा है कि इस वैल्यू पे k इक्वल टू माइनस 3/2 पे जो है पोलिनोमियल क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। px पोलिनोमियल क्या बन रहा है, वैल्यू जीरो बन रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है y का वैल्यू जीरो हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे k इक्वल टू माइनस 3/2 पे क्या हो रहा है, y इक्वल टू जीरो बन रहा है। k हमारा क्या है, x का वैल्यू है। अब देखिए इस ग्राफ में जब y इक्वल टू 2x प्लस 3 का जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए ये जो पॉइंट जहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, x एक्सिस को कट कर रहा है, वो पॉइंट आपका क्या है, माइनस 3/2, 0, यानी कि y तो आपका जीरो है, y क्या है, जीरो है, जो कि px के इक्वल है, और ये आपका क्या है, x कोऑर्डिनेट, और यही आपका क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल px है और यही x कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब है कि ये क्या दर्शाता है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट्स जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल गिव्स, या इसको इंडिकेट्स कर दीजिए। ठीक है, पोलिनोमियल इंडिकेट्स द x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट बता रहा है व्हेन px इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब पोलिनोमियल जीरो के बराबर होगा उस टाइम जीरो, जब तो पोलिनोमियल क्या बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट बताता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ गए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बोलता है, जीरो जब द पोलिनोमियल जो है, जीरो जब द पोलिनोमियल जैसे माइनस 3/2, तो एक्स का वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट जो है माइनस 3/2 होगा, उस टाइम पे क्या होगा आपका जो है लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, कट करेगा किस पॉइंट पे, ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट जीरो जब द पोलिनोमियल। ठीक है, एट जीरो जब द पोलिनोमियल, ये आप पॉइंट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, GRAPH, ग्राफ लाइन। ठीक है, ग्राफ लाइन कट द एक्स एक्सिस एट जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ही क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे देखा है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं रूट्स। ठीक है,
रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल, और इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ग्राफिकल मीनिंग आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और एक चीज यहाँ पे, एक पॉइंट और, जितना आपका डिग्री होगा, ठीक है, डिग्री यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका डिग्री इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो डिग्री 1 होगा तो आपका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल भी क्या आएगा, एक वैल्यू आएगा। तो वो क्या होगा, ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, एक पॉइंट पे कट करेगा, ये पॉइंट है। अब क्वाड्रेटिक में हम लोग देखते हैं, क्वाड्रेटिक में यहाँ पे डिग्री क्या हो गया, डिग्री इक्वल टू 2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो इसका मतलब क्या आएगा, डिग्री 2 है तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कितना आएगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ग्राफ भी कट करेगा 2 पॉइंट्स, ग्राफ लाइन कट्स द एक्स एक्सिस एट मैक्स 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट पे कट करेगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक है, ये ग्राफ आपका है। ठीक है, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, तो इसमें क्या हो गया, दो जगह कट कर रहा है। ठीक है, इसका जब निकालिएगा रूट आएगा तो मान लीजिए सपोज डेट इसका जो है रूट आपको है अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा और बीटा जो है एक अल्फा पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, ये क्या बता रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट कब, जब आपका जो है पोलिनोमियल जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो है, यानी कि इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। ठीक है, सेम ये आपका अल्फा पॉइंट, ये हो जाएगा बीटा पॉइंट, तो 2 पॉइंट पे क्या होगा, वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा, पी एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अब ये जो है एक डाउनवर्ड कर्व बना है, एक अपवर्ड कर्व बना है। ठीक है, तो डाउनवर्ड कब बनेगा, जब ये जो पोलिनोमियल है, ठीक है, इस पोलिनोमियल का ए का वैल्यू, ए जो है यहाँ पे लेस देन, यानी कि लेस देन जीरो होगा। ठीक है, ये आपका ए पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो। ये कंडीशन में आपका अपवर्ड बनेगा ए ग्रेटर देन जीरो में, और डाउनवर्ड बनेगा ए लेस देन जीरो में। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन है। अब देखिए ये फर्स्ट केस जो था, फर्स्ट केस जो है, केस इसको फर्स्ट बोल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरोज आपका जो है, जीरोज यहाँ पे मैक्सिमम यानी कि 2 है। ठीक है, इसमें 2 है, जीरोज, जीरोज आपका जो है JDROS। ठीक है, जीरोज आपका 2 है तो 2 रूट मिलेगा, 2x कोऑर्डिनेट मिलेगा, जहां पे क्या होगा, ग्राफ जीरो होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड के लिए ए लेस देन जीरो और अपवर्ड के लिए ए ग्रेटर देन जीरो। अब ये कंडीशन हो गया वेयर जीरोज क्या है, जीरोज 1 है, 1 वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, ग्राफ पहले फर्स्ट केस में जो था ये इस तरीके से था। ठीक है, इस तरीके से था। अब जो हम लोग देख रहे हैं ग्राफ, वो बस एक्स एक्सिस को टच करके निकल रहा है। ठीक है, टच करके निकल रहा है, ये आपका यहाँ पे टच करके निकल रहा है। इसका मतलब है जो जीरोज आएगा वो आपका 2 आनी चाहिए थी, तो दोनों वैल्यू क्या होगी, इस केस में क्या होगा, जीरोज जो है आपका सेम वैल्यू निकल के आ जाएगा, 2 रूट्स हैविंग सेम रूट्स आ जाएगा। ठीक है, सेम रूट्स आ जाएगा या सेम जीरोज, सेम जीरो आएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू जो है, दोनों जीरोज आपको सेम ही पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करे या टच करे। ठीक है, एक पॉइंट पे टच करके ये आपका पैराबोला वहां से क्या करेगा, टर्न कर जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जब पैराबोला आपको एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो जीरो, नो जीरोज। ठीक है, नो जीरोज, एक भी वैल्यू नहीं मिलेगा, ताकि ग्राफ, ग्राफ नॉट कट द, graph not cut the x axis, graph not cut the x axis, graph not cut the x axis। ठीक है, ये क्या हो गया, ये वैल्यू ऊपर आपका बिना ग्राफ को टच, बिना x एक्सिस को टच किए ग्राफ क्या हो गया, ऊपर से निकल गया, यहाँ पे बिना टच किए नीचे से ही निकल गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्यूबिक है। ठीक है, ये आपका क्यूबिक पैराबोला है।
क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, ठीक है, क्यूबिक पैराबोला। अब क्यूबिक पैराबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए इसका जीरोज कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ ZEROS, नंबर ऑफ जीरोज जो आएगा आपको 3 निकल के आएगा। तो ग्राफ को कितने जगह कट करेगा? ग्राफ्स कट एक्स एक्सिस एट मोस्ट 3 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट पे कट करेगा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, द ग्राफ्स y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज बताना है। नंबर ऑफ जीरोज ग्राफ देखकर सिंपल, जहाँ जितना जगह पे जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ, वो आपका क्या हो जाएगा, उतना जो है उस पॉलिनोमियल में उसका जीरोज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट को जो है ग्राफ कट कर रहा है क्या? एक्स कोऑर्डिनेट को नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो जीरोज। ठीक है, ये हो जाएगा नो जीरोज। यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, तो 1 0, ठीक है, 1 जीरोज हो जाएगा। यही बताना था ना, सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। इसमें हो जाएगा 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 3 0, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 जीरोज, 2 जीरोज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा 4 जीरोज, 4 जीरोज। ये आपका हो जाएगा 1, यहाँ एक जगह कट टच कर रहा है तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये एक बार आया फिर गया, तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलेगा, लेकिन आप जीरोज इसको एक ही मानिए, ये 1 2 3, ये हो गया आपको 3 जीरोज मिलेगा, ठीक है। 3 जीरोज डिस्टिंक्ट मिलेगा, TINCT, ये सारा डिस्टिंक्ट है, ठीक है। 1 जीरोज, तो 1 जीरोज डिस्टिंक्ट क्या होगा, 1 ही जीरो होगा। ये 4 जीरोज आपका क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। ये आपका 2 जीरोज भी क्या मिलेगा, डिस्टिंक्ट मिलेगा, TINCT, ठीक है। ये नो जीरो का केस है, ठीक है, समझ गए। सिंपल जो है ग्राफ देखकर एक्स एक्सिस को कितने जगह पे ग्राफ कट कर रहा है, ठीक है, तो जितने जगह पर ग्राफ कट करेगा वो क्या हमारा हो जाएगा, उतना नंबर ऑफ जीरोज आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर के केस में हमने ऑलरेडी देखा है, ये आपका पी एक्स का इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो है हमने जीरोज आपका के क्या था, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन निकल के आ गया था। सेम उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे पी एक्स 2x² प्लस 8x प्लस 6 हमको एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, जीरो जब तो पॉलिनोमियल निकलिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब ब्रेक डाउन कीजिए तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। जब यहाँ से इसको कॉमन लीजिए 2x, ये बच जाएगा x माइनस 3, यहाँ पे -2 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 3, ये हो जाएगा x माइनस 3 2x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल 2 इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस 1। अब इसको क्या करना है, ये आपका पी एक्स है। अब जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी ऑफ के जो है इसको इक्वल करते हैं। तो यहाँ से इसको जब इक्वल कीजिएगा, इक्वल, तो x माइनस 3 ये तो आपको जीरो नहीं होने वाला है, ये आपका 2 जीरो नहीं बनेगा, यानी कि या तो इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा या फिर इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा। तो एक कंडीशन में हम x माइनस 3 को जीरो बनाते हैं, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, ठीक है। अब एक बार जो हमने x माइनस 1 को जीरो बनाते हैं तो यहाँ से x क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 3 और 1 क्या हो गया, जीरो जब द पॉलिनोमियल हो गया, जो कि इस पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेरीफाई करके देखते हैं, सम ऑफ जीरोस देखते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ जीरोज कीजिए, सम ऑफ जीरोज कीजिएगा तो 3+1, ठीक है, 3+1 दैट इज 4, ठीक है। अब एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिएगा तो 3 × 1 = 4, ठीक है, 3 × 1 = 4 आ जाएगा, 3 × 1 = 4। यहाँ पे जब देखिएगा सम ऑफ द जीरोज यहाँ पे आप कोफिशिएंट से मिलाइए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग -b/a करके देखते हैं। देखिए माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस, ठीक है, इसको लीजिए माइनस इंटू -8/4, ठीक, -8/2, ठीक है। ये क्या होगा, हमको 4 यहाँ पे ला के दे देगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 = 3 है ना बॉस, ये 3 × 1 = 3 है, ये आपका 3 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये -8 यहाँ पे माइनस इंटू -8 जो लिए हैं वो क्या है, b के इक्वल है, यानी कि ये जो ठीक है, तो -8 क्या है हमारा, -b के इक्वल है, ठीक है। और ये 2 जो है हमारा a के इक्वल है। अगर इसको हम एज इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं। अब 6 देखिए, 6 हमारा क्या है, c है, और 2 हमारा क्या है, a है, ठीक है। तो इसको हम लोग -b/a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन -b जो है, b क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x है, और ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, ठीक है। इसको आप ये लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग क्यूबिक में देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया, इसका हम लोग जनरल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से भी हम लोगों ने सेटिस्फाई इसको कर दिया। तो x² जो है यहाँ पे देख लीजिए जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ax² + bx + c है, ठीक है। तो इसका जो है रूट अगर अल्फा है बीटा है, ठीक है, जीरोज अल्फा बीटा है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो है प्लस किए थे सम ऑफ जीरोज आपका माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x², ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हो गया, इसको अब देखिए अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब सेम क्यूबिक में हम लोग देखते हैं, क्यूबिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म जो है आपका हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d = 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा x³ इसका जो है जीरोज कितना निकल के आएगा, जीरोज जो है निकल के आएगा अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हर एक को एक एक बार लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या हो जाएगा -b/a, तो ये आपका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये आपका हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, दो कॉम्बिनेशन जो हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा c/a, ठीक है। c/a आपका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जब प्रोडक्ट लीजिएगा ये आपका हो जाएगा d/a, ठीक है, -d/a, ठीक है, -d/a, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है।
माइनस का कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल में आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, ये आपका जो है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल में रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, अब चलिए इस पे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इस पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई भी आपको करना है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो है पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू 10 यानी कि 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 5। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब जब आपको जीरोज निकालना है तो जीरोज कैसे हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका पी एक्स इक्वल टू है, यहाँ से x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 जो है किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो या तो ये टर्म 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा। तो यहाँ से जब x प्लस 5 को 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, -5। जब x प्लस 2 को 0 कीजिएगा तो यहाँ से x इक्वल टू -2 निकल के आएगा। ठीक है, दो रूट आपका जो है निकल के आ गया, एक -5 और एक -2। ठीक है, अब दोनों का जो है सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स -5 प्लस -2। ठीक है, -5 प्लस -2 ये क्या हो जाएगा आपका, -5 -2 डेट इज -7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है आपका -5 इंटू -2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 टू 10। अब देखिए इसको अब मिलाइए, रिलेशन जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सम ऑफ द रूट्स क्या पढ़ा था क्वाड्रेटिक में, -b/a। ठीक है, अब इस इक्वेशन में -b जो है इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कीजिए तो -b यानी कि -7 डिवाइड बाई 1। तो ये क्या हो गया, -7 के इक्वल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c/a होता है, c/a, c यहाँ पे देखिए 10 है, 10 डिवाइड 1 दैट इज 10। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन भी क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसका जीरोज निकालना है। ठीक है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे भी सेम प्रीवियस सवाल की तरह इसका यहाँ पे जीरो निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसका जीरोज कैसे निकाल सकते हैं, इसको फैक्टर कीजिए, एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी √3 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पोलिनोमियल पी एक्स। जब जीरोज निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पोलिनोमियल पी एक्स को जो है 0 के इक्वल करते हैं, यानी कि एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। अब देखिए ये प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, या तो ये टर्म को 0 होना पड़ेगा या फिर सेकेंड टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो ये इस वाले को हम 0 करते हैं, एक्स प्लस √3 को 0 के इक्वल करते हैं, यहाँ से एक्स क्या निकल के आता है, -√3। ठीक है, अगर हम x माइनस √3 को 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ से x क्या निकल के आएगा, √3 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे दो रूट आपका आ गया, एक तो जो है -√3 और दूसरा √3। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे चेक कीजिए, सम ऑफ रूट्स आपका क्या हो जाएगा, प्लस √3 माइनस √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है -√3 इंटू √3 दैट इज -3। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कीजिए कोफिशिएंट से। ठीक है, कोफिशिएंट वाला हमने सम ऑफ रूट्स क्या पढ़ा था, रिलेशन -b/a। तो -b/a क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ये जो है ना स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए b क्या है, b जो है x का टर्म क्या है, 0 है, x का टर्म यहाँ पे 0 है, ये क्या हो गया, 0 डिवाइड बाई 1 दैट इज 0। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a होता है। तो c इसमें देखिए क्या है, -3 है, -3 और a क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, -3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।
यहाँ पे रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, जीरोज भी हमने निकाल दिया। क्या हुआ, जीरोज आपका -√3 और √3 निकल के आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोस आर, ठीक है, सम दिया हुआ, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोज क्या है, -3, ठीक है, सम ऑफ जीरोज -3 है, सम ऑफ जीरोज -3 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में रिलेशन है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और रिमेंबर कर लीजिएगा। लिखिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर जो है आपका हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एटीज होगा। अब सम ऑफ रूट्स यहाँ पे निकाल लीजिए, सम ऑफ रूट्स क्या है, -3 है, तो माइनस इंटू -3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 2 है बराबर 0। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। पी एक्स क्या हो गया आपका, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ठीक है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आपका निकल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई करना है 3 -1 और -1/√3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है पी एक्स 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। अब इसका जो है जीरोज वेरीफाई करना है एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप, उसका रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पी ऑफ 3 पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। ये जब वैल्यू निकालेगा तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जब पोलिनोमियल ऑफ -1 एक बार चेक कीजिए तो 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 3, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब पी ऑफ -1/3 यहाँ पे चेक करते हैं तो 3 इंटू 1/3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1/3 माइनस, ये सारा क्या है माइनस में, ठीक है, -3 इक्वल टू 0, ये भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप हम तो पोलिनोमियल में क्या पढ़े थे, इसमें 3 है, ये अल्फा बीटा गामा मान लीजिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका क्या था, -b/a, ठीक है, -b/a। तो इसमें ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 होता है। b आपका क्या हो जाएगा, -5, b हो जाएगा -5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 5/a आपका क्या है, a यहाँ पे 3 हो गया, 5/3, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आप चेक कीजिए, अल्फा इसको यहाँ पे बेटर होगा, यहाँ पे लिखते हैं 5/3, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे चेक कीजिए, 3 प्लस -1 और -1/3। जब यहाँ पे 3 एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 9 9 -3 -1, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा 5/3 और ये भी आपका जो है 5/3 के इक्वल है, ठीक है। ये हो गया आपका वेरीफाई। अब जो है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, c/a होता है, ठीक है, c/a होता है। तो यहाँ पे c क्या है, c जो है -11 यानी कि -11/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा -3, ठीक है, प्लस बीटा इंटू गामा तो -1 इंटू -1 यानी प्लस 1/3, ठीक है, 1/3 प्लस गामा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल आउट तो -1, ये आपका हो जाएगा -1, ठीक है। जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -9 प्लस 1 -3, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 9 3 12 -11, ये आपका आ गया -11/3। इधर से भी आपका क्या है -11/3, तो ये भी आपका क्या हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखे थे अल्फा बीटा गामा क्या होता है, dy -dy a, ठीक है, -dy a
प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस डिवाइड है, अल्फा आपका हो जाएगा, अल्फा क्या है 3 इंटू बीटा माइनस 1 इंटू -1/3, तो 3 कैंसल आउट, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इधर ले लीजिए पहले माइनस डी बाई, तो डी कितना है -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, डी आपका -3 और माइनस में लेना है तो +3 और ए आपका 3, यानी कि ये आपका 1 के इक्वल हो गया। इधर भी देखिए माइनस इंटू -1, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर -2x -8, ठीक है। इसको क्या करना है, जीरोज निकालना है। तो जीरोज हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको क्या करेंगे, पी एक्स को, ये आपका पी एक्स के इक्वल है, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू, इसको तोड़िए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -8 लाना है, 4 2 8, यानी कि -4x + 2x -8, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x -4 और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो x -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा x -4 इंटू x + 2, ठीक है। जब जीरोज निकालते हैं तो पी एक्स को जीरो के इक्वल करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x -4 इंटू x + 2 बराबर 0। अब देखिए या तो इसको जीरो होना पड़ेगा या तो इसको जीरो होना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या होगा, अगर x -4 को जीरो के इक्वल करते हैं तो x = 4 आ जाएगा, ये x + 2 को जीरो के इक्वल करते हैं तो यहाँ से x = -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x = 4 आ जाएगा और x = -2, ये आपका क्या हो गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्या बोलता है, वेरीफाई द रिलेशंस, तो रिलेशनशिप आप कैसे वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, जो प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यानी कि सम ऑफ रूट जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 4 -2, ये हो जाएगा -2 के इक्वल। अब इसको सम ऑफ जीरोस क्या पढ़े थे, -b/a, ठीक है। -b/a क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2/, ये आपका +2 आएगा ना, ये हो जाएगा 2/1, दैट इज 2 के इक्वल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 2 के इक्वल हो गया, तो यहाँ भी इक्वल है और ये भी दोनों इक्वल हो गया। चलिए सेम उसी तरीका से आप आगे इसको सारा क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं एकदम सेम बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसका रूट्स ये क्या है, सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ, पहले वाला सम है आपका, ठीक है। पहले वाला जो है, ये पहले वाला जो है सम है, ये आपका सम है, ठीक है। और ये वाला जो है आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको फॉर्मेशन करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा, पी एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका जो है फॉर्मेट है, ठीक है। इस पे आप सम ऑफ जीरोज रखिए, उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रखिए, आपको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलते चला जाएगा, ठीक है। ये आप बाकी का जो है जितना क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज का जो है क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी पॉलिनोमियल का जो है प्रीवियस ईयर में देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आया है, वो हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।